हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और आपकी उसमें रैंक ज़्यादा आई है, मतलब 1 लाख से लेके 8 लाख रैंक तक अगर आपकी आई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रैंक पे आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो एक एक करके हम काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस देखेंगे इस वीडियो के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑन लो परसेंटाइल, जो कि मतलब ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जो लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलेजेस हैं ये जोसा और सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करते। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को, क्योंकि ये जेईई की जो ऑफिशियल काउंसलिंग होती है जोसा और स्पॉट राउंड, इसी के बारे में बच्चों को आइडिया होता है और बाकी अदर काउंसलिंग के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो इन कॉलेजेस में, मतलब इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू, और वहां पे आपको ये कॉलेज अलॉट होता है। तो मैं आपको ये पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी कॉलेज बताऊंगा कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके नाम बताऊंगा, उनका प्लेसमेंट बताऊंगा, और साथ में मैं बताऊंगा कि वो अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, मतलब कौन सी काउंसलिंग के थ्रू वो एडमिशन मिलते हैं। और ये जो कॉलेजेस होंगे, अगर आपकी 1 से 8 लाख रैंक के बीच में कहीं पे भी है, तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको ये कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल के बारे में। तो अगर आपको ये मतलब बहुत बड़ा डाउट है, बच्चों को होता है कि जो भी रैंक आई है आपकी, मान लीजिए आपकी 1 लाख रैंक आई है, मान लीजिए आपकी 2 लाख रैंक है या 20,000 रैंक है, तो अब बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि अब ये हमारी जो रैंक आ गई है जेईई मेंस में, अब इसमें हमको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमको कोई एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जीएफटीआई मिल जाए, या गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी, मतलब जोसा और सीसैप के अलावा इतनी सारी काउंसलिंग होती है कि मतलब बहुत सारे बच्चों को तो उनके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ पे उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। और खासकर तो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, वो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि अगर किसी की 3 लाख रैंक आ गई तो मतलब होप हार जाते हैं अपनी कि अब हमको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इस प्रेडिक्टर बंडल के अंदर हमने काफ़ी सारे, जितने भी मतलब जोसा का, सीसैप का, यूपी काउंसलिंग का, मतलब जितनी भी काउंसलिंग होती हैं उनके लिए प्रेडिक्टर बनाया हुआ है। तो आपको अपनी क्या करना होता है, अपनी रैंक डालोगे आप, और वो प्रेडिक्टर्स आपको बता देंगे कि आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, मतलब कौन से एनआईटी मिल सकते हैं, कौन से ट्रिपल आईटी मिल सकते हैं, जीएफटीआई मिल सकता है या नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, आपकी रैंक आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से। और बस आपको अपनी रैंक डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एक क्लिक करना है और आपको तुरंत आपके कॉलेज रिपोर्ट तैयार होकर मिल जाएगी। और होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं। अपनी चॉइस फिलिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। जो भी आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें चॉइस फिलिंग करना होता है, और जो कॉलेज रिसर्च का पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, कॉलेज जब आप देखते हो कि आपके रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसमें सिर्फ रैंक नहीं होती कि आपकी जो रैंक आई है, जो सीआरएल रैंक है उसके हिसाब से आप देखते हो, उसमें रैंक होती है, आपकी कैटेगरी रैंक होती है, आपका होम स्टेट जो है वो काउंट होता है, सब कैटेगरी आपकी काउंट होती है, सीट मैट्रिक्स कॉलेज की देखी जाती है अलग अलग काउंसलिंग में। तो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके आधार पर मतलब आपका देखा जाता है कि आपकी रैंक के हिसाब से क्या आपको, आपके कौन सा कॉलेज बन रहा है आपकी रैंक के हिसाब से। तो ये जो प्रेडिक्टर का टूल है, ये पूरा टूल जो है आपको पूरी कॉलेज रिपोर्ट दे देता है, मतलब पूरी कॉलेज रिपोर्ट दे देगा अलग अलग काउंसलिंग के लिए, कि आपको जोसा में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, जोसा में आपको एनआईटी मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, या फिर एनआईटी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है कि नहीं, जीएफटीआई मिल रहा है कि नहीं। इसके अलावा यूपी की काउंसलिंग हो गई, और जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, और आपकी एमपी की काउंसलिंग हो गई, आपकी पंजाब की पीटीयू काउंसलिंग हो गई, और कुछ सेपरेट कॉलेजेस की होती है जैसे एचबीटीयू की काउंसलिंग हो गई, जेपी की काउंसलिंग हो गई, जेपी नोएडा की, थापन इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग हो। तो इसमें सारे प्रेडिक्टर हैं, आपको अपनी रैंक, कैटेगरी और अपना होम स्टेट डालना है, और आपको अलग अलग काउंसलिंग में पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। और साथ में कोई एरर के चांस नहीं है, क्योंकि हमने जो मतलब ये सारा पूरा प्रेडिक्टर बंडल बनाया है, ये ऑफिशियल जो डेटा रिलीज किया जाता है अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल पे, उसका यूज करके बनाया है। तो इसमें आप जो पूरा कॉलेज रिसर्च प्रोसेस होता है उसमें मतलब गलती का कोई भी चांस नहीं होता है। जो वहां से डेटा आया उसी के आधार पे हम आपको प्रिडिक्ट करके दिखाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आप ये कैसे जान सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग में अभी आपको मैं आगे जो कॉलेजेस बताऊंगा उसमें भी मतलब किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके पहले आपके पास एक कॉलेज रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपको भैया कॉलेज कौन कौन से मिल रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कॉलेज कौन से मिल रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, और वहीं पर आदमी अपनी गलती कर देता है। तो इस वजह से आपके पास कॉलेज रिपोर्ट
रिपोर्ट तो होनी चाहिए। और ये जो टूल है, आप किसी भी काउंसलिंग में, मतलब जोसा में पार्टिसिपेट करो, मैंने आपको इतने सारे नाम बताएं, आप किसी भी काउंसलिंग में जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आप वो उस काउंसलिंग का प्रेडिक्टर खोलो, वहाँ पे अपनी रैंक डालो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, होम स्टेट सेलेक्ट करो, आपको तुरंत का तुरंत कॉलेज रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके होम स्टेट के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा डाउट है कि हमें एनआईटी मिल सकता है नहीं, ट्रिपल आईटी मिल सकता है नहीं, ये भी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। आप जोसा और स्पॉट राउंड में, जो स्पॉट राउंड में ज़्यादा रैंक तक एडमिशन होते हैं, तो वहाँ पे भी आप डाल के देख सकते हो कि आपको, मतलब आपकी रैंक के हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की। तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। फिर हम और मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि लो परसेंटाइल पर एडमिशन लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टूल भी आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल हो सकता है। हमने बहुत काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद इस पूरे टूल को तैयार किया है, और कैसे यूज़ कर सकते हैं पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। चलिए, तो आप जैसे ही इस प्रिडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल कर लेते हो, आपका नेम और ईमेल जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अपना नाम और ईमेल एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जोसा काउंसलिंग प्रेडिक्टर, सीसैब या स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रेडिक्टर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, एमपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, पीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे ही थापर का प्रेडिक्टर, एचबीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे सारे आपको प्रेडिक्टर यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रेडिक्टर। तो आप यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आपको देखना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपकी होम स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपकी जो भी रैंक है आपको रैंक एंटर करनी है। मान लीजिए मेरी रैंक 45,600 है, तो यहाँ पे मैं 45,600 एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल। यहाँ पे मैं मेल का सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया। आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है वो लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का वो लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है कॉलेज का वो लिखा हुआ है, कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आप पेजेस देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे पेज पे जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपकी जो रैंक है उस पर कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्पॉट में देखना है कि आपको स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे जाइए, अपनी रैंक एंटर करिए, अपनी कैटेगरी एंटर करिए, और आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में क्या मिल रहा है। अब आप मान लीजिए आपको जैक दिल्ली में देखना है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अपनी रैंक एंटर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कोटा, अगर आप ऑल इंडिया से हो, मतलब अगर आप दिल्ली से हो तो आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है एचएस, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको ऑल इंडिया एआई सेलेक्ट करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा जैक दिल्ली में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस आपको दिख रही है। ये जो हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किसी अदर प्रेडिक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के अंदर हम एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखाते हैं, ताकि आपको जब अगर कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज का नाम और ब्रांच दिख रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है। तो आप यहीं से आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी फीस लग रही है, आप वो एफर्ट कर सकते हो कि नहीं, और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, जाने लायक है कॉलेज आपका या फिर नहीं। और इसी तरीके से मतलब जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको भी आप अलग अलग जितने भी कॉलेज प्रेडिक्टर है वहां पे अपनी रैंक डाल के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और जब आपको ये पता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तब आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब लो परसेंटाइलर्स के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूपीटीयू का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीटीयू पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मेरी रैंक जो है वो 2,40,000 है, तो यहाँ पे 2,40,000 मैंने अपनी रैंक डाल दी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, होम स्टेट नहीं है मेरा। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहे हैं, देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमको मिल रहे हैं इतनी 2,40,000 रैंक पे। मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी, उस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। आपको जोसा और सीसैप के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, सारी चीजें लिखी हुई है। कॉलेज फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,40,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी नो मैटर कोई भी रैंक आई है, जितनी भी रैंक है आपकी, आपको अपनी रैंक यहाँ पे डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है, और आपको तुरंत कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपको पूरी रिपोर्ट मिल रही है, इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा पहला डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारे
काउंसलिंग के कॉलेज प्रेडिक्टर एक जगह पे मिल रहे हैं, वरना आपको अगर जोसा का प्रेडिक्ट करना है तो आप कहीं और जाके देखोगे, सीसैप का कहीं आप और जाके देखोगे, जैक दिल्ली का आप कहीं और देखोगे, जैक चंडीगढ़ का कहीं और देखोगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, काउंसलिंग प्रेडिक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो आपको एक ही जगह से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप अगर ये अपनी काउंसलिंग मतलब कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 कॉलेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेहतर है, कोई भी डाउट होता है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, आपको कोई कॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। आस्क डाउट नाउ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, वैसे तो हमने वहाँ पे दे रखा है कि एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। तो मान लीजिए आपको जानना है कि 2 कॉलेज में से बेहतर कौन है, तो आपको ऐसे टाइप करना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, विच कॉलेज इज बेटर अमंग्स्ट एनआईटी गोवा एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वाइज इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका जो असिस्टेंट है आपको विद इन सेकंड्स आंसर दे देगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है प्लेसमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बेटर है, मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र हैज अ स्लाइट एज ओवर एनआईटी गोवा। इसने तुरंत बता दिया कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एनआईटी गोवा, और क्यों बेहतर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट आता है, आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, कॉलेज कंपेयर करने हैं, कोई कॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। सबसे जरूरी तो है कि आपको एक्जैक्टली पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडिक्टर से कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। तो आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे आओ, इसके अंदर एनरोल करो और यहाँ पे अपनी रैंक डालो, और आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो अभी आपने देखा आप किस तरीके से कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू अपनी रैंक के हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाना चाहूँगा जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पे हमारी सर्विसेज में इनरोल किया था। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ अलॉटमेंट लेटर भी मेंशन किए हैं, NITs, IITs, GFTIs, IITs, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनकी जैसी रैंक थी उनको वैसा बेहतर कॉलेज मिला हमारी सर्विसेज का यूज़ करके। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बच्चा अपने डिजर्विंग कॉलेज को ना पहुँचाओ। हमारी जो सर्विस होती है, मतलब हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि जो भी बच्चा आपकी जो भी रैंक आई है, मतलब कोई भी आपकी एक्स रैंक है, उस पर हम यही कोशिश करते हैं कि आपका जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो वो हम आपको दिलाएं। तो अगर आप भी ये कॉलेज प्रेडिक्टर यूज़ करना चाहते हो, ये सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्सेस कैसे ले सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर इसकी फ़ीस की बात करेंगे तो ओरिजिनल जो प्राइस था वो 20,500 रुपीज़, हमने 20.5 रुपीज़ डिसाइड किया था, 20,500। लेकिन हमने फिर इस प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तो अभी आप इस प्रोग्राम में इनरोल इस मतलब सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2499 मतलब 2500 रुपये के अंदर। और इनरोल करो आप, और आप अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आपको जैसे ही आप इसको पे करते हो, इसके अंदर इनरोल करते हो, आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है। और इस टूल का यूज़ करके आप अपनी मतलब जो भी आप पूरी कॉलेज रिपोर्ट रेडी करोगे उसको आप अपनी चॉइस फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग काउंसलिंग के लिए। और एक खास ऑफर सिर्फ इस वीडियो के लिए, मतलब लो परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए हमने एक खास मतलब ऑफर चलाया हुआ है। ये जो 2500 रुपये है, इसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको ये एक कूपन कोड है ओनली 10, लेकिन ये सिर्फ हमने 10 बच्चों के लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों के लिए 10% डिस्काउंट। तो सिर्फ 10 बच्चों के लिए ही है ये आप जब यहाँ पे पेमेंट करने जाओगे, अभी आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, ईमेल डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और ये कूपन कोड अप्लाई कर देना है और आपको 10% इंस्टेंट तुरंत और डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अलावा। तो 2499 आपका फाइनल प्राइस जो होगा वो 2249, लेकिन सिर्फ ये 10 बच्चों के लिए है। इसके बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप कूपन एक्सपायर होने के बाद वीडियो ये देख रहे हो तो आपको 2500 रुपीज़ पे करना होगा। हमने सिर्फ 10 बच्चों के लिए ऑफर रखा है। तो जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इन सारे मतलब इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपको इंस्टेंटली तुरंत के तुरंत पूरा एक्सेस मिल जाएगा सारे प्रेडिक्टर का। आप अलग अलग काउंसलिंग में जान पाओगे। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसकी भी रैंक डाल के प्रिडिक्ट करके देख सकते हो। आप कितनी बार भी यूज़ करो दिन में, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, जितनी बार चाहो आप इसको यूज़ करो। और साथ में इसके अंदर एक हमने आपको दिखाया कि AI असिस्टेंट भी है। तो अगर आपका कोई डाउट आता है 24/7 तो आप उससे अपना डाउट पूछ सकते हो। आपको तुरंत का तुरंत एकदम सही चीज़ आपको बताएगा कि जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि लो कॉलेजेस ऑन लो परसेंटाइल। आपको लो परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो हम कवर कर रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बीटेक ऑफर किया जाता है और ये यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू होता है। यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू ये इसका कैंपस है कुछ इस टाइप का। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो 56 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 4.5 लाख रुपए का है। ये ऑफिशियल डेटा है आपका यहाँ के प्लेसमेंट का। अगर आपको यहाँ पे CS ब्रांच चाहिए तो आपकी 1,40,000 रैंक तक यहाँ पे CS में एडमिशन हो जाते हैं। सिविल ब्रांच
ब्रांच चाहिए तो 3,60,000 रैंक तक एडमिशन हो जाते हैं, मैकेनिकल चाहिए तो 7 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 2 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाते हैं। और कुछ यहाँ पे एडमिशन जो है वो 12th के मार्क्स के हिसाब से भी होते हैं, मतलब 10% के आसपास एडमिशन। तो उसका प्रोसेस इनका अलग होता है, सेपरेट जो इनकी काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं और उसके थ्रू एडमिशन होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर मतलब आपका ज़्यादा रैंक है, अगर आप देख सकते हो कि आपका जो भी रैंक है उसके हिसाब से देख सकते हो आपको यहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। इसके बाद हमारा अपना दूसरा कॉलेज देख लेते हैं, शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। जो इस यहाँ पे भी एडमिशन जो होता है वो यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू होता है, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू। इसका अगर कैंपस की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका कैंपस है, काफ़ी बेहतर कैंपस है इसका। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 12 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 4 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है, जो कि मतलब फीस के हिसाब से काफ़ी सही है। फीस यहाँ की 1 लाख के आसपास है पर ईयर। और सीएस ब्रांच अगर आपको यहाँ पे लेनी है तो 3-4 लाख रैंक पे यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल जाती है। सिविल ब्रांच चाहिए तो 5-6 लाख रैंक पे मिल जाती है सिविल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो 7 लाख रैंक तक भी मैकेनिकल मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो उसके लिए 3-4 लाख रैंक पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाती है। तो ये था हमारा दूसरा कॉलेज। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा कॉलेज, RJIT ग्वालियर। यहाँ पे एडमिशन होता है आपका एमपी की काउंसलिंग के थ्रू, MPDT काउंसलिंग के थ्रू। इसका RJIT का कैंपस कुछ इस तरीके से, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 12 लाख रुपए का है, एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख का है। और अगर आपको यहाँ पे CS ब्रांच चाहिए तो CS ब्रांच 3 लाख रैंक तक मिल जाती है। और बाकी जो अदर ब्रांचें यहाँ पे ऑफर की जाती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे आप 7-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाते हैं सभी ब्रांचेस में। तो ये था RJIT ग्वालियर का। और कॉलेज देखते हैं, IKG PTU अमृतसर, मतलब इसको हम PTU के नाम से भी जानते हैं, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लेकिन ये अमृतसर ब्रांच है। मतलब इसके 2-3 ब्रांच हैं, मोहाली में है, अमृतसर में है, कपूरथला में है। तो यहाँ पे मैंने अमृतसर लिखा हुआ है, अमृतसर ब्रांच का है ये। यहाँ पे एडमिशन होता है, IKG PTU की काउंसलिंग होती है सेपरेट, उसके थ्रू होता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 16 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख रुपए का है। कैंपस कुछ इस टाइप से है। CS ब्रांच अगर आपको चाहिए तो 3.5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है CS ब्रांच में। और बाकी अगर आपको कोई अदर ब्रांच चाहिए, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो उन ब्रांच में 7-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद आगे और कॉलेज देख लेते हैं। ये जो हमारा कॉलेज है IIT गोपेश्वर, यहाँ पे एडमिशन होता है उत्तराखंड के बीटेक जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू। और ये कुछ सुंदर सा कैंपस है पहाड़ों के बीच में, मतलब इस कॉलेज का कैंपस। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 8 लाख रुपए का है, एवरेज प्लेसमेंट 3 लाख रुपए का है। और सारी ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है 7-8 लाख रैंक तक। मतलब आपको यहाँ पे CS भी मिल सकती है अगर आपकी इतनी ज़्यादा रैंक आई है तो यहाँ पे एडमिशन UK काउंसलिंग के थ्रू होता है। और इसके बाद जो हमारा कॉलेज है ये है MIT मालाउट इसको बोलते हैं, मालूट बोलते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे भी एडमिशन जो होता है वो IKG PTU की काउंसलिंग के थ्रू होता है। यहाँ इसका कैंपस कुछ इस टाइप से है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 3 लाख रुपए का है। और यहाँ पे भी सारी ब्रांचेस में एडमिशन 7-8 लाख रैंक तक हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपको CS भी चाहिए तो 6-7 लाख 8 लाख रैंक है अगर आपकी, तो CS भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थे मतलब सारे कॉलेजेस जो आप लो परसेंटाइल पे ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करिएगा कि वी नीड मोर लो परसेंटाइल कॉलेजेस। तो क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का लो परसेंटाइल आता है, मतलब क्योंकि शुरुआत के अगर हम 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10 लाख में से अगर हम 20-30 हज़ार 40 हज़ार निकाल दें ऊपर के, तो बाकी सारे लो परसेंटाइलर्स ही होते हैं। तो अगर आपको और लो परसेंटाइल कॉलेजेस जानने हैं कि और कहाँ कहाँ पे लो परसेंटाइल में एडमिशन होता है, तो नीचे आप कमेंट करिए कि वी नीड मोर लो परसेंटाइल कॉलेजेस। तो मैं आगे एक दो वीडियोज़ और प्लान कर लूँगा जिसमें हम और कॉलेजेस देखेंगे जहाँ पे लो परसेंटाइल पर एडमिशन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।